नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिस पे इस जीवन में हमें यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी यकीन करना पड़ता है। जैसे बहुत सारी हमने पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारे लेख पढ़े, आर्टिकल पढ़े। उसमें एक चीज़ ये भी आता है कि हम जब ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं व्यक्ति, क्या उनसे मिलना हो सकता है या उनसे कुछ गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। तो इसके लिए क्या है कि कई प्रकार की पुस्तकें हैं, लेकिन फिर हमें संक्षेप में एक आर्टिकल का उल्लेख करेंगे, एक लेख का, कि ज्योतिष में हम इस प्रकार की चीज़ें कैसे इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उसमें हम किस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं, या हम ऐसी चीज़ें जो जैसे कहा जाता है जो आत्माएं दिवंगत हो गई या हमारे बीच नहीं हैं, तो उनसे हम संपर्क कैसे करें। तो ये एक ज्योतिष में बड़ा अहम विषय भी हो जाता है। और हम देखते हैं कि इसमें 15 दिन का एक पक्ष भी आता है, पितर पक्ष भी आता है, जो कि दिवंगत हुई आत्माओं के लिए ही ये पूरा 15 दिन का प्रोग्राम किया जाता है। तो इस दौरान या इसके बाद भी और पहले भी तो हम किस प्रकार से इनसे संपर्क कर सकते हैं, इस विषय में एक अरुण कुमार शर्मा बनारस की पुस्तक है, मृत आत्माओं से संपर्क। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। इसमें छोटा चैप्टर है, मृत्यु के बाद क्या भाव आता है, और उसके पहले है स्वप्नों में दिवंगतों से क्या मिलना संभव है। तो इसमें इसमें वर्णन है। तो इस चीज़ में हमें देखना पड़ेगा कि ये पूरी पुस्तक इसी संबंध में है, मृत आत्माओं से संपर्क। तो इसमें उसमें जो भी ये पुस्तक में बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लिखी हुई हैं, लेकिन एक चीज़ है कि हम अपने आप में भी जो हमारे से दिवंगत हो चुकी हैं, हमारे बीच में जो आत्माएं दिवंगत हो चुकी हैं, हम उनका संपर्क। और एक गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक है, मरणोत्तर जीवन, और मोटी पुस्तक है, वाङ्मय है, वो कभी क्रमांक देख करके बता देंगे, उसे भी आप देखिएगा। उसमें भी बहुत सारी विधियां हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ आपको इसमें विधियों के बारे में नहीं बताने वाला, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है कि यदि हमारी आत्मा और हमारा ध्यान उसके प्रति है तो वो निश्चित रूप से स्वप्न में हमें एक मंत्र भी है स्वप्नों में, मैंने कि वो आत्मा कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो हम उसका फ़ोटो रख के और हम कम से कम 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन उसके बारे में सोचें। और जो हम क्वेश्चन है हमारा, हम जो कुछ पूछना चाहते हैं, हम कुछ उसके बारे में सोचते हैं, तो वो क्या हो सकता है, तो उसमें हमें कुछ दिन में गाइडेंस मिलने लगता है। और हम उस संबंध में
गहरी जिज्ञासा रखने लगते हैं। तो फिर हमें नाना प्रकार के उपाय अपने आप सूझने भी लगते हैं। तो उस पुस्तक का वर्णन मैं आपको ये 2-4 दिन में ज़रूर उसका करूँगा। तो उस संबंध में आपको सतर्क भी रहना है, और उसमें और बहुत सारे प्रयोग हैं। तो उन प्रयोगों को मैं नहीं कहता हूँ कि आप करिए, लेकिन उन प्रयोगों को आप जानिए, क्योंकि कई धर्मों में, कई जगहों में ये कहा जाता है कि और कई कल्चर में है, कई माने नाना प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, नाना प्रकार के विषय हैं, और कई प्रकार की विचारधाराएँ हैं। तो उसमें ये भी कहा जाता है मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं कहा जाता, उसमें ये कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो ये तो खोज का विषय है, बहुत लोग खोजे भी हैं, बहुत लोग इसमें अनुसंधान भी किए हैं, कर भी रहे हैं। तो हम इस विषय में आगे ज़रूर आपको एक दो पुस्तकों का नाम ज़रूर आपको सुझाएंगे। उसमें आप देख लीजिएगा कि कितना ये कारगर है, कितना नहीं। तो आज मैं आपको इतना ही इसमें आपको कहूँगा। तो यहीं से हम वीडियो को एंड भी करते हैं, और सभी लोगों से ये कहते हैं कि वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, और लाइक, शेयर, कमेंट्स भी करिए। और इसमें जो आपको अच्छा लगता है और जो नहीं अच्छा लगता है उसे आप हमें अवश्य बताइए। जय श्री राम। अंत में सबको धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम ओम ओम।